केवाईसी के सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स इलेक्टोरल बॉन्ड की धारा 4 में लिखे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड के हर खरीदार की सारी जानकारी है। ये तर्क एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट को दिया। आज यानी 7 मार्च को कोर्ट में एडीआर ने एसबीआई के खिलाफ जो याचिका दायर की थी उस पर सुनवाई चल रही थी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने एसबीआई को आदेश देते हुए कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीद बिक्री से जुड़ी सारी जानकारी बैंक 6 मार्च तक चुनाव आयोग के पास जमा करे। हालांकि अब तक एसबीआई की तरफ से ये डिटेल चुनाव आयोग को नहीं दी गई है। एसबीआई का कहना है कि ये सब देने के लिए उसे 30 जून तक का समय चाहिए। इसी के बाद एडीआर ने एसबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना माने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अर्जी दाखिल की। एडीआर की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि एसबीआई का 6 मार्च तक डेटा ना देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। प्रशांत भूषण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अब तक कुल 22,000 बॉन्ड खरीदे और जमा किए गए हैं। एसबीआई हर एक बॉन्ड को उसके नाम और केवाईसी के डिटेल के साथ रजिस्टर करती है। जब कोई पार्टी बॉन्ड जमा करती है तो एसबीआई बॉन्ड नंबर की जांच करती है। एसबीआई ये आश्वस्त करती है कि बॉन्ड पिछले 15 दिन में खरीदा गया था या नहीं, और इस सब के बाद भी डेटा जमा करने के लिए एसबीआई को 140 दिनों की मोहलत चाहिए। बता दें कि कोर्ट के आदेश के बाद भी एसबीआई ने 6 मार्च तक सारा डेटा जमा न कर पाने की बात कही थी। एसबीआई का तर्क था, पहले हमें डोनर की पहचान गुप्त रखनी थी, इसलिए अब इलेक्टोरल बॉन्ड की डिकोडिंग करना होगा। फिर डोनर के डोनेशन से उसे मैच करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। बॉन्ड खरीद की सारी डिटेल अलग अलग ब्रांच में रखी गई है। इसे केंद्रीय रूप से किसी एक जगह नहीं रखा जाता। ये सब इसलिए किया जाता है ताकि डोनर की पहचान गुमनाम रहे। इसी तर्ज पर एसबीआई ने कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा और एक याचिका दाखिल की। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 11 मार्च को सुनवाई हो सकती है। अब वापस एडीआर की याचिका पर आए तो कोर्ट ने उनसे सहमति जताई है। जब एडवोकेट प्रशांत भूषण एसबीआई के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी अदालत की अवमानना की कार्रवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा, आपका तर्क विश्वसनीय है। एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाए तो रजिस्ट्री का एक मेल भेजिएगा, हम उसे लिस्ट कर लेंगे। बताते चलें कि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था। साथ ही तत्काल प्रभाव से नए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर भी रोक लगा दी थी। जाते जाते एक फैक्ट और जानते जाइए। एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन प्रॉफिटेबल संगठन है। ये संगठन 25 साल से ज्यादा समय से चुनावी और राजनीतिक सुधारों पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य भारत में चुनावी प्रक्रिया को ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। एसबीआई के खिलाफ एडीआर की इस एक्शन और सीजीआई के इस कमेंट पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस केस में आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये सारी जानकारी मेरी साथी विभावरी ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।